प्रिय बंधुओं, आज मैं आप सबों को प्रभु प्रसन्न कैसे होंगे इसके बारे में बताना चाहूँगा। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए क्या किया जाता है, आप स्वयं देखेंगे। होंगे प्रभु प्रसन्न, अब कैसे इनका मार्ग बताओ। जप से तप से या संग्रह से प्रचुर भोग दिखलाओ। यानी आपके प्रभु अधिक जप करने से या तपस्या करने से या बहुत संग्रह धन का करने से या बहुत प्रचुर भोग लगाने से हमारे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु की प्रसन्नता का कारण आपके हृदय में उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनकी निष्ठा, उनकी सच्चाई के प्रति, उनकी सृष्टि के प्रति सत्कार की जब तक भावना नहीं होगी तब तक प्रभु की प्रसन्नता कभी नहीं आएगी। अधिक भोग की सामग्री दिखाकर प्रभु को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। वैभव संग्रह से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब तब भी एक माध्यम है, लेकिन दिखावे में आकर प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सच्चे हृदय से, श्रद्धा और निष्ठा के साथ, उच्चतम भावनाओं के साथ, उनमें अपनी प्रवृत्ति रखकर, उनमें आसक्ति रखकर अगर नित्य निरंतर उनका अनुराग के साथ भजन करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होगा। दूसरी बात है, आप चाहे गीत सुनाकर, ढोल बजाकर, शोर मचाकर, गाकर, रोज रोज मंदिर में जाकर, थाली बड़ी सजाकर, आप चाहेंगे कि ये गीत गाकर, सुंदर सुंदर गीत गाकर हम उन्हें रिझा लें, ढोलक के वाद्य से श्रवण कराकर उनको अपनी ओर खींच लें, अधिक शोर मचाकर और सुंदरतम भजन करके चाहें मंदिर में जाकर नित्य निरंतर थाली बड़ी सजाकर भोग की सामग्री लेकर अगर आप उन्हें रिझाना चाहते हैं तो यह आपका भ्रम है। गीत गाने से और अधिक ढोल बजाने से, शोर मचाने से और प्रतिदिन मंदिर में थाली सजाकर जाने से प्रभु की प्रसन्नता नहीं होती। वह तो देखता है कि आपके हृदय में कितनी कपट से भरी हुई भावना, जो झूठे आप आकर हमारी मूर्ति में दिखाया करते हैं प्रेम, वैसे प्रेम से प्रभु के दर्शन नहीं होते। आप याद करें, प्रभु की प्राप्ति के लिए निरंतर सद्भावना ही सबसे बड़ी चीज़ है, सत्संगति बड़ी चीज़ है, सद्ग्रंथों का अध्ययन बड़ी चीज़ है, और उच्चतम उत्कृष्ट भावना जो हृदय में आई हो प्रभु के प्रति, वही सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन और ऐसे ही सच्चे उद्यम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। आए दिन देखा जा रहा है, बड़े बड़े अच्छे मंडप बनाए जा रहे हैं। उसके बारे में विद्वान कोई कहता है, मंडप बड़ा बनाकर प्यारे, लीला बहुत दिखाकर, सोने चांदी की मूर्ति गढ़, भीड़ बहुत दिखलाकर। आप बहुत अधिक खर्च करके मंडप बड़े बड़ा सजा लेंगे, मूर्तियाँ बड़ी विशाल बना लेंगे, राम लीला और कृष्ण लीला अयोध्या और वृंदावन से बनाकर बहुत दिखा लेंगे, सोने चांदी की मूर्तियाँ बना सकेंगे, अधिक भीड़ जुटा सकेंगे, अधिक लोग सर्कस के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से भले बुला लेंगे, लेकिन उससे भी भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। वह आप चाहें कि प्रसन्न होगा तो ऐसी बात नहीं होगी। वह देखना चाहेगा कि आपकी इस भीड़ में उसके प्रति कितनी लगन है। आपने भीड़ जुटाई है दिखावे में या सच्ची श्रद्धा लगन के साथ उनकी पूजा का विधान बनाया है, अच्छे आचार्यों को बुलाया है, अच्छी सत्संगति की गई है, अथवा भीड़ लगाने के लिए अधिक दुकान सजाए गए हैं। ऐसी चीज़ों को देखकर प्रभु स्वयं निराश हो जाता है कि ये सभी प्रदर्शन मात्र से हमको प्रसन्न करना चाहते हैं, सोने की मूर्तियां बनाकर हमको प्रसन्न करना चाहते हैं,
चांदी की प्रतिभा बनाकर हमें ठगना चाहते हैं और भीड़ जुटाकर हमें ठगना चाहते हैं। इसलिए बंधुओं, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए मंडप की कोई आवश्यकता नहीं, लीला दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, सोने चांदी की प्रतिमा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं और भीड़ जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उत्तरपाल साहब के हृदय में है तो साधुओं को देखो, दुर्वासा जी को देखो, छोटी सी लंगोटी है, छोटे से वस्त्र है और दुबले शरीर है, फिर भी आत्मदर्शन के माध्यम से वो कृष्ण को कैसे तुष्ट कर रखे हैं। आप भी ऐसे हरि लीला के माध्यम से हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दिखावे की बात छोड़कर नित्य निरंतर प्रभु की चिंता में उनके स्वाध्याय सद्ग्रंथों के अध्ययन करके उनकी अंतरात्मा को पहचानने में उस दिशा में अपना बल, वैभव, विक्रम, तेज, शौर्य और प्रतिभा दिखाने का प्रयास करें। ये भी आए दिन देखा जा रहा है कि भगवान के नाम पर बहुत सारे चंदा उगाए जाएंगे। घर घर घूमकर हम बहुत अच्छी तरह से संग्रह करेंगे धन। कभी गौशाला में जाकर गायों के लिए कुछ कुछ कर पाएंगे, चारा जुटाएंगे। इन सब माध्यमों से हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। उसके बारे में भी व्यास जी कह रहे कि सुनो, चंदा लेकर बहुत लोग से सुंदर भवन बनाकर गौशाला में जाकर हर दिन चारा उन्हें खिलाकर। ठीक है कि आप उसके नाम पर बहुत से चारे लेते हैं, बहुत संग्रह बटोरते हैं धन का, उसके लिए भवन भी आपने अच्छा बनाया है, गौशाला भी बनाई है, प्रतिदिन गायों की सेवा में झूठे अपने को लगे हुए हैं, अपनी थाली भरने के लिए सब कुछ ऐसा आपने किया है। आपकी झोली भरे और चंदा हम भले उगा लें, मंदिर के नाम पर चंदा उगाते हुए अपना घर बनाने वाले ऐसे जो व्यक्ति है वो अगर इस तरह की लीला दिखाते हैं तो उनकी तपस्या का, उनके केंद्र का, उनके कथन का, उनकी व्यवस्था का, उनके शौर्य तेज का, उनकी महिमा का, उनके प्रयत्न का कोई फल अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए आप चंदा लें, लेकिन सारे चंदा को गौशाला के निर्मित भवन में लगावें और चारे का उचित प्रबंध करें और सच्चे हृदय से माता गौ की सेवा करें तो निश्चय प्रभु प्रसन्न होगा। फिर आप देखेंगे, सब कुछ तेरा व्यर्थ यहाँ है, जोन भाव मधु प्यारा, भक्ति भाव से प्रभु प्रसन्न हो, खेल दिखाते सारा। आप जो भी एकत्र कर लेंगे, जितना भी प्रदर्शन कर लें, जितनी भी महिमा का बखान कर लेंगे, जितना भी गीत गा लेंगे, जितनी भी चाटुकारिता दिखा लेंगे, जितने भी वैभव के प्रदर्शन से लोगों को अपनी ओर का आकर्षित कर लेंगे, अपनी प्रशंसा के लिए जितना भी धन संग्रह खर्च कर सकेंगे, अगर मधुर भावना नहीं है, मधुर प्यार नहीं है, अच्छी श्रद्धा नहीं है, अच्छी लगन नहीं है, प्रभु में आसक्ति नहीं है, नित्य निरंतर भजन करने का गुण नहीं है, प्यारी श्रद्धा का अभाव है, भक्ति की भावना से ओतप्रोत नहीं है, हरि लीला की कथा के श्रवण में आपकी बुद्धि अगर लगी नहीं हुई है, आपके मन ये अश्व घोड़े अगर प्रभु की प्राप्ति के लिए वृंदावन की ओर दौड़ नहीं जमाते हैं तो आपके सारे खेल निरर्थक होंगे, सारे प्यार झूठे निरर्थक होंगे। बड़ा अच्छा होगा कि प्रभु की प्राप्ति के लिए आप अवश्य ही कपट छल छिद्र छोड़कर उनकी प्रसन्नता के लिए निर्मल भावना से युक्त होवें। आपकी अगर भावना निर्मल होगी, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपकी बुद्धि परिष्कृत होगी, आपके समस्त तेज ऊर्जा प्रभु की व्यवस्था में अगर लगेंगे तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु की मूर्ति के दर्शन से आपके हृदय में वैसी भावना जगेगी, मुक्ति पाने की ऊर्जा मिलेगी। मूर्ति तो वही है जो मुक्ति पाने का सबसे बड़ा साधन हो। मूर्ति मुक्ति है और ऊर्जा जो दिलाती हो, तो वह मूर्ति विष्णु, शंकर, कृष्ण या किसी गंगा या माता जी की जो भी मूर्तियाँ हों,
वो मोक्ष दिलाने की बहुत बड़ी सामग्री है। और मोक्ष तभी संभव होंगे स्मृति लब्धो स्मृति स्मृति लब्धा, ऐसा कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा। नष्टो मोह, जब तक आपके मोह नष्ट नहीं होंगे, स्मृति प्राप्त नहीं होगी, हम कौन है, कहाँ है, कैसे है, आत्मस्वरूप हमारा क्या है, यानी आत्मबोध के अभाव में, आत्मावलोकन के अभाव में, आत्मदर्शन के अभाव में, सच्चे स्वरूप के अभाव में, चाहे जितना भी प्रदर्शन, जितनी भी लीला, जितना भी उद्यम, जितना भी आप अपना भाव दिखा डालें, ये सारे के सारे व्यर्थ होंगे। एकमात्र प्रभु को पाने का सबसे बड़ा साधन भक्ति मार्ग है, वह है सेवा। इसलिए हर हालत में प्रभु की सेवा करना सीखें। हम नित्य निरंतर उनके पात्रों के मार्जन से, उनके घर की शुद्धि से, उनकी मूर्तियों में सौंदर्य लाने के लिए और सारी सामग्रियों से उन्हें खुश करने की चेष्टा करते रहे और सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन, शिव पुराण आदि ऐसे सद्ग्रंथों के अध्ययन करते रहें तो निश्चय हमारी बुद्धि परिष्कृत होगी, निश्चय हमारी भावना सच्चाई के साथ युक्त होगी, निश्चय हमारे हृदय में वैसा परिष्कार स्वरूप प्रभु का आएगा जिससे दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे और उनकी दीप्ति हमारे हृदय की कलुषित भावना को मिटाकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाकर हमें अपना दर्शन दे सकेगी। इसलिए बंधुओं, ऐसे खेल हम न दिखाएं, ऐसे चातुर्य न दिखाएं। इसलिए तुलसी ने कहा है, विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करिए को आतिर। वही संसार में चतुर है जो भगवान के कार्य में लगा है, वही गुणवान है जिन्हें भगवान की प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति, और वही विद्यावान भी है जो ईश्वर के चरणों में अनुरक्त रहकर नित्य निरंतर उनके कार्य के लिए अपना जीवन समर्पण कर देता है। अस्तु, उन्हीं की भक्ति में अपने जीवन को निर्मल भावना से समर्पित करने का नाम ही भक्ति है और प्रसन्नता प्रभु को तभी होगी। इसलिए भागवत ने कहा है, भक्त्या तुष्यति केशव। केशव की तुष्टि का कारण मात्र भक्ति है। अगर भगवान कृष्ण को आप तुष्ट करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, अच्युत गोविंद को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, माधव को आप खुश करना चाहते हैं, हरि वल्लभा तुलसी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आइए आप कपट की भावनाओं को छोड़कर, छल छद्म को छोड़कर, लौकिक व्यवहारों से दूर रहकर, ग्रामीण वस्तुओं के प्रति आसक्ति मिटाकर, प्रभु के चरणों में आसक्त होकर, उनकी भावनाओं में अनुरक्त होकर आप अगर ऐसी भावना रखेंगे, उनकी दिव्य मूर्ति का दर्शन करने की चाहना रखेंगे, ऐसी जब उत्कट धारणा होगी, ऐसी जब अभिलाषा होगी, ऐसी आकांक्षा होगी, ऐसी भावनाओं से जब आपका हृदय प्रसन्न होकर प्रभु की मूर्ति के दर्शन के लिए लायक होंगे, तब निश्चय प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और प्रभु की प्राप्ति होगी। आइए इन शब्दों के साथ आपको भी नमन, माँ सरस्वती को भी नमन और अच्युत भगवान कृष्ण गोविंद को भी नमन।